सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना, लेसन प्लान। अब लेसन प्लान क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसके महत्व होती है, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पाठ योजना, लेसन प्लान। अब ये होता क्या है, देखो एक टीचर जब किसी क्लास को पढ़ाता है तो क्लास को पढ़ाने से पहले वह अपनी पढ़ाने की तैयारी करता है। उस तैयारी को हम उसकी पाठ योजना बनाना बोलते हैं। क्लास में जाने से पहले एक टीचर तैयारी करता है, वह किस टाइम पर क्वेश्चन पूछेगा, पहले कौन सी बात बच्चों को बताएगा, दूसरी कौन सी बात बच्चों को बताएगा, गृह कार्य क्या करेगा, बच्चों को गृह कार्य क्या देगा, सहायक सामग्री किस सहायक सामग्री का कब प्रयोग करेगा। तो इस तरह से जो वह प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के लिखित स्वरूप को हम पाठ योजना बनाना बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं। मतलब एक टीचर क्या करता है, क्लासरूम में जाने से पहले कहीं पर लिखता है, निर्धारित कर लेता है कि उसे क्या करना है, कि सबसे पहले तो मैं जाने के बाद ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। टीचर लिखता है, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछूंगा, उसके बाद ये गृह कार्य दूंगा, और उसके बाद आते टाइम में ये बात बच्चों को बताऊंगा, और इस सहायक सामग्री का यहाँ पर प्रयोग करूंगा। तो इस तरह से एक टीचर जो भी अपनी प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के लिखित रूप को हम उसकी पाठ योजना बोलते हैं। अब समझ में पाठ योजना क्या है। पाठ योजना वह लिखित तथ्य है जो एक शिक्षक की प्लानिंग होती है कि वह किसी कक्षा को कब कैसे पढ़ाएगा। अब आसान भाषा में यही होता है पाठ योजना का अर्थ। पाठ योजना दो शब्दों पाठ तथा योजना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पाठ के लिए तैयार की गई योजना। मतलब पाठ पढ़ाने के लिए जो एक योजना बनाता है शिक्षक, उसे ही हम पाठ योजना बोलते हैं। एक शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए जिस योजना का निर्माण करता है, उसे हम उस शिक्षक की पाठ योजना बोलते हैं। पाठ योजना से आशय शिक्षक की उस तैयारी से है जिसमें वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले यह निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को क्या, क्यों, कैसे, वह किसकी सहायता से पढ़ाना है। अतः एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया से पहले अपने शिक्षण के लिए जो लिखित योजना तैयार करता है, उसे हम उसकी पाठ योजना बोलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पाठ योजना शिक्षक की शिक्षण के लिए तैयारी है, जिसमें वह बहुत सी बातें लिखित रूप में निश्चित करता है, जिससे कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से चल सके। देखो पाठ योजना अब आप समझ पाए तो होंगे क्या होती है। हर एक टीचर पाठ योजना बनाता है, चाहे आप कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आप प्लानिंग जरूर करते हैं कि आप क्लास में जाने के बाद बच्चों को आज क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो वो जो आप प्लानिंग करते हैं, उसे ही आपकी प्लानिंग को हम पाठ योजना बोलते हैं। बाइंडिंग व बाइंडिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना, प्रस्तुतिकरण की विधियों का चयन करना प्रमुख है। तो ये एक डेफिनेशन है बाइंडिंग व बाइंडिंग के अनुसार। अगर हम पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं, उसमें उद्देश्य लिखेंगे, अपनी टॉपिक का चयन करेंगे, जो पढ़ाएंगे उसे क्रमबद्ध करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे और किन विधियों का सहारा लेकर पढ़ाएंगे। तो ये चीजें हम निश्चित करते हैं पाठ योजना में। अब पाठ योजना बनाते टाइम एक टीचर कौन कौन सी बातें निश्चित करता है, उनकी बातें करते हैं। अब सबसे पहला तो शिक्षण के उद्देश्य, कि कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक निर्धारित करता है, किस टॉपिक को पढ़ाना है और किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। शिक्षण समय निर्धारित करता है, कितने टाइम के लिए उसे पढ़ाना है, किस क्लास को पढ़ाना है और किस वर्ग को, किस सेक्शन को पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों पर विधियों युक्तियों का प्रयोग करके पढ़ाना है, किस टीचिंग एड का प्रयोग करना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के अनुसार ही वह अपने टॉपिक का चयन करेगा। शिक्षण प्रक्रिया का क्या क्रम रहेगा, पहले कौन सी चीज बताएगा वह बाद में कौन सी चीज बताएगा, छात्रों से किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वह बीच में, गृह कार्य क्या देगा छात्रों को, श्यामपट्ट का कैसे प्रयोग करेगा, और मूल्यांकन, छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार करेगा, टेस्ट लेकर करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक्टिविटी कराएगा, कैसे करेगा। तो एक टीचर लेसन प्लान में ये सारे पॉइंट निर्धारित करता है। अब हम देख लेते हैं लेसन प्लान होता कैसा है, एक बार लेसन प्लान भी देख लेते हैं हम। अब देखो लेसन प्लान कुछ ऐसा होता है, ये लेसन प्लान है। लेसन प्लान क्या होता है, एक टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो तैयारी करता है, उस तैयारी को हम उसका लेसन प्लान बनाना बोलते हैं, लेसन प्लान बोलते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान है, एक टीचर ने ये लेसन प्लान बनाया हुआ है अपने पाठ को पढ़ाने से पहले। तो लेसन प्लान में देखो ये सारी चीजें होती हैं, किस तारीख को, किस पीरियड को, किस क्लास को, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को बच्चे टीचर को पढ़ाना है, वो सब लिखा हुआ होता है। उद्देश्य लिखे हुए होते हैं, ये उद्देश्य लिखे हुए हैं, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं। छात्रों की प्रीवियस नॉलेज लिखी हुई है, टीचिंग एड लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी टीचिंग एड का प्रयोग किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर नई चीजें लिखी हुई हैं कुछ,
सबसे पहले तो टीचर छात्रों से कुछ ये क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा अपने पाठ को और इस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा, ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, फिर यहाँ पर ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा और ये गृह कार्य देगा, यहाँ पर वह श्याम पट का प्रयोग करेगा इस लाइन में। तो इस तरह से एक टीचर अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता है कि पहले क्या काम करना है, उसे बाद में क्या काम करना है, कहाँ पर कौन सी टीचिंग एड किस प्रकार यूज की जानी है, कहाँ पर बोर्ड यूज किया जाना है, उसकी प्लानिंग को उसका लेसन प्लान बोलते हैं। तो ये एक लेसन प्लान है। तो किसी टीचर की प्लानिंग का लिखित रूप उसका लेसन प्लान कहलाता है। अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो आपने देख लिया एक टीचर लेसन प्लान में ये सब चीजें निर्धारित करता है। अब हम देख लेते हैं कि लेसन प्लान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पाठ योजना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो पाठ योजना बेकार हो जाएगी। उसमें प्रकरण संबंधी सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य वर्णित होने चाहिए। वह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान भी एक टीचर निर्धारित करता है। उसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की व्यवस्था हो। वह पदों में विभाजित होनी चाहिए, मतलब छोटे छोटे पदों में विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर एक कविता की तरह लिख दे, चैप्टर की तरह से लिख दे कि मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा। वह पदों में विभाजित होनी चाहिए, पहले मैं ये काम करूंगा फिर ये काम करूंगा, इस तरह से स्टेप होने चाहिए उसके। पाठ योजना लिखित होनी चाहिए। तो हमेशा लिखित होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए। पाठ योजना उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होनी चाहिए। अच्छी शिक्षण विधियां होनी चाहिए पाठ योजना में। पाठ योजना व्यक्तिगत भेद हो, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार बनाई गई हो। मूल्यांकन की व्यवस्था हो पाठ योजना में, और छात्र इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हो कि छात्र सक्रिय हों। तो पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए छात्रों को सक्रिय रखकर ज्ञान प्रदान करे। अब हम पाठ योजना के महत्व देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, उसके क्या लाभ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं। कोई भी 8-10 पॉइंट आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, आसान है। लक्ष्यों की स्पष्टता। अब पाठ योजना का महत्व ये होता है एक टीचर को उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, उसके क्या उद्देश्य है। देखो पाठ योजना में एक टीचर क्या करता है, सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित करता है अपने। जब वह उद्देश्यों को निर्धारित करता है तो निर्धारित करने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसे कौन से उद्देश्य प्राप्त होने हैं। तो इस प्रकार जब वह पढ़ाता है तो अपने उद्देश्यों के आसपास ही पढ़ाता है। लेकिन अगर किसी टीचर को यही स्पष्ट नहीं है कि उसके आज के क्या उद्देश्य हैं, तो वह अपने पढ़ाने वाले चैप्टर से भटक भी सकता है। तो इस प्रकार पाठ योजना का एक लाभ तो ये होता है कि एक टीचर को उद्देश्यों की लक्ष्यों की स्पष्टता होती है कि उसे कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं। इस वजह से वह अपने टॉपिक से नहीं भटकता। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। पाठ योजना बनाते टाइम एक टीचर पहले ही चयन कर लेता है कि कौन सी शिक्षण विधि का कहाँ पर प्रयोग किया जाना है। काफी सारी शिक्षण विधियां होती हैं, तो उन विधियों का वह कैसे प्रयोग करेगा। इस वजह से जब वह पढ़ाता है तो उसे शिक्षण विधियों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले से निर्धारित कर लिया है इस जगह पर मैं ये शिक्षण विधि का प्रयोग करूंगा। तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी होती है। समस्याओं का ज्ञान। अब देखो जब एक टीचर पाठ योजना बनाता है तो उसमें लिखता है कि एक टीचर क्या काम करेगा, बच्चे क्या काम करेंगे। उसके बाद तब उस शिक्षक को पता चल जाता है कि जब मैं वह पाठ पढ़ाऊंगा तो कौन कौन सी समस्याएं मेरे सामने आ सकती हैं। तब उन समस्याओं का समाधान वह पहले से ही सोच लेता है। अगर पाठ योजना नहीं बनाता टीचर, सीधा पढ़ाने चला जाता है, तब में समस्याएं उसके सामने कक्षा में आती हैं, तब वह उनका समाधान नहीं ढूंढ पाता। शिक्षण सामग्री की व्यवस्था मददगार। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में भी एक टीचर सोच लेता है कि उसे इस सहायक सामग्री को कब किस स्थान पर प्रयोग करना है, और टीचर उसी तरह से प्रयोग करता है जिस वजह से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है। अगर टीचर लेसन प्लान नहीं बनाता और सहायक सामग्री लेकर चला जाता है तो वह पहले ही छात्रों के सामने रख देता है उस सहायक सामग्री को। तब बच्चे उस सहायक सामग्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टीचर की बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो सहायक सामग्री के चयन में और निर्धारण में प्रयोग में भी लेसन प्लान काफ़ी मददगार होता है। समय व शक्ति की बचत। अब देखो एक टीचर पहले ही प्लानिंग कर लेता है उसे कब कैसे क्या क्या करना है, तो वह उसी अनुसार करता है। तब समय व शक्ति बच जाती है उसकी। अगर बिना प्लानिंग के जाएगा तो उसे कन्फ्यूजन पैदा होगी, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा, वो समस्या आएंगी, उन समस्याओं में उलझ जाएगा, तो उसका समय भी खर्च हो जाएगा, उसकी शक्ति भी खर्च हो जाएगी। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने में सहायक। टीचर अपने लेसन प्लान में ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है जो छात्र केंद्रित होती है, इंटरेस्टिंग होती है। इस वजह से शिक्षण प्रक्रिया रुचिपूर्ण हो जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुशासनहीनता पर नियंत्रण। अब टीचर लेसन प्लान बनाकर जब वह पढ़ाता है तो उसका शिक्षण प्रभावी होता है, तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। अगर टीचर बिना लेसन प्लान बनाए पढ़ाएगा तो वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा, जिससे बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपस में बातें करने लगेंगे, अनुशासनहीन हो जाएंगे। इस वजह से लेसन प्लानिंग अनुशासनहीनता पर भी नियंत्रण लाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। अब देखो, एक टीचर जब प्लानिंग करके गया है क्लास में, मैं ऐसे ऐसे जाकर ये कर दूंगा, तो वह कॉन्फिडेंट होता है। तो लेसन प्लान बनाना आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है। बिना लेसन प्लान बनाएगा टीचर चला जाएगा तो वो डरा हुआ होगा कि कौन बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ ले, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, कहीं पर अटक न जाऊं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। लेसन प्लान में एक टीचर ऐसी शिक्षण विधियों पर विधियों का प्रयोग करता है जो सभी बच्चों के अनुसार हो। अगर किसी टीचर के क्लास में 3 तरह के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठप हैं और हैंडीकैप हैं, तो वह अपने लेसन प्लान में ऐसी विधियों का स्थान देता है जिसमें तीनों तरह के बच्चों को कवर किया जा सके। तब शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई कराता है। तो ये एक फायदा है लेसन प्लान का, एलपी का। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में मददगार। अब देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर हमें 6 महीने में अपना सिलेबस खत्म करना है तो 6 महीने के टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं हम और उनके लेसन प्लान बना सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ये टॉपिक इस दिन खत्म होने हैं और इस तरह से हम समय पर अपने सिलेबस को खत्म कर देंगे। अगर आज जो हमारा लेसन प्लान खत्म करना था वो आज नहीं हुआ, कल होगा, तो हम समझ जाएंगे कि अब हम लेट हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा हमें। तो लेसन प्लान पाठ्यक्रम को समय पर खत्म करने में मदद करता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच की क्रियाओं का निर्धारण। लेसन प्लान में एक शिक्षक यह भी निर्धारण कर लेता है कि इंटरेक्शन कैसे होना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार उत्तर लेने हैं, तो इंटरेक्शन भी डिसाइड हो जाता है। मूल्यांकन भी डिसाइड कर लेता है एक टीचर पहले ही कि किस प्रकार छात्रों का मूल्यांकन करना है और कौन सा गृह कार्य देना है, तो टीचर को पढ़ाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती। तब ये एक लेसन प्लान के लाभ हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं लेसन प्लान के लाभ थे। ये आज का हमारा टॉपिक था एलपी लेसन प्लान। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे, आसान सा टॉपिक है। एक टीचर पढ़ाने से पहले जो भी अपनी तैयारी करता है पढ़ाने की, उस तैयारी को उसका लेसन प्लान बोलते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Till then, bye bye, take care.